Dear friends, let us learn some grammatical facts. पहला, द, ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। हम जानते हैं कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होता है। ए और एन इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है, सदा सिंगुलर में ही होता है। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ भी हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों केसेस में होता है। तो हम द के प्रयोग के बारे में कुछ बातें जानते हैं। द का प्रयोग प्रायः इन्वेंशंस, खोज, आविष्कार को के आगे के आविष्कार के नाम के आगे होता है। जैसे वायरलेस का आविष्कार, द वायरलेस, द टेलीफोन, द टेलीविजन इत्यादि। नेक्स्ट, द, ये डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग वाद्य यंत्रों मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे होता है, जैसे द वायलिन, द हारमोनियम। नेक्स्ट, शरीर के अंगों मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले द, ये डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द किडनी, द लीवर, द नोज, ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उसके आगे भी द डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, की दर से या के हिसाब से कोई चीज नापा जाता है, बेचा जाता है। यदि नाप तौल का अर्थ हो तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि एग्स आर सोल्ड बाय द डोजन, मतलब डोजन के हिसाब से, डोजन के दर से अंडे बिकते हैं। एग्स आर सोल्ड बाय द डोजन, दर्जन के हिसाब से अंडे बिकते हैं। नेक्स्ट, क्लॉथ, कपड़ा, CLOTH रहेगा तो ये कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा जो होता है उसको क्लॉथ, और इसमें ई या ES लग जाएगा तो क्लॉथ का मतलब CLOTHE रहेगा या CLOTHES रहेगा। ई या ES इसमें जुड़ जाए तो सिला हुआ कपड़ा, ड्रेस, पोशाक के रूप में आता है। लेकिन यहाँ क्लॉथ का मतलब कपड़ा जो दुकान में होता है, जो सिला हुआ नहीं होता है, वो क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मतलब कपड़ा मीटर के हिसाब से बिकता है। घी इज सोल्ड बाय द किलो, घी किलो के दर से या हिसाब से बिकता है। सब में ये नापतोल जो है उसके आगे द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, यदि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जनरली क्या है, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जनरल अवस्था में, लेकिन कुछ विशेष अवस्था में प्रॉपर नाउन के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि यदि प्रॉपर नाउन के बाद कोई टाइटल, पदवी, टाइटल मतलब पदवी वाले कोई शब्द आए तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये ग्रेट, महान अलेक्जेंडर, ये महान क्या हुआ, उसका पदवी हो गया, टाइटल हो गया, इसलिए उसके आगे द का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से विनोबा द सेंट, विनोबा संत, ये संत उनका पदवी है, इसलिए उसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है, और यहाँ कैपिटल लेटर का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट, यदि किसी प्रॉपर नाउन का गुण, अब देखिए फिर प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। जनरली प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष अवस्थाएं हैं जहाँ की प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखें, यदि किसी प्रॉपर नाउन का गुण दूसरे किसी व्यक्ति के गुण से मिलता हो, मतलब
एक कोई खास जो व्यक्ति है प्रॉपर नाउन, उसका गुण किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता हो तो भी उस प्रॉपर नाउन उस अवस्था में उस खास व्यक्ति के प्रॉपर नाउन, उसके नाम मतलब प्रॉपर नाउन में खास व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम या कोई चीज का भी नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। के आगे द डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे विद्यापति इज द कालिदास ऑफ मैथिली लिटरेचर। विद्यापति जो हैं मैथिली साहित्य के कालिदास हैं। ये कालिदास एक प्रॉपर नाउन हुआ। इनकी विशेषता जो है वो विद्यापति से मिलती है, इसीलिए ये कालिदास के आगे द का प्रयोग हुआ। जिस खास प्रॉपर नाउन के वाले व्यक्ति के गुण से दूसरे किसी व्यक्ति से मिले तो जो खास व्यक्ति हैं यानी जिसकी गुण की तुलना दूसरे से की जा रही है तो उस खास व्यक्ति वो प्रॉपर नाउन के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखें, विद्यापति इज द कालिदास। कालिदास भी नाम है, प्रॉपर नाम है, लेकिन वहां आर्टिकल का प्रयोग होगा। जनरली प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ क्योंकि इनका कालिदास का गुण की तुलना दूसरे व्यक्ति विद्यापति से किया गया है। विद्यापति इज द कालिदास ऑफ मैथिली लिटरेचर। विद्यापति मैथिली साहित्य के कालिदास हैं। नेक्स्ट, दारा सिंह वॉज द मॉडर्न हरक्यूलिस। हरक्यूलिस ये रोमन वॉरियर था, बहादुर व्यक्ति था। उसकी बहादुरी की तुलना दारा सिंह से की गई। उनकी शक्तिशाली है ना और बहादुरी पूर्ण का जो उनका व्यक्तित्व है उनकी तुलना दारा सिंह से की गई है। तो ये जो व्यक्ति हैं पहले जो विशेष व्यक्ति है हरक्यूलिस, उनका गुण से दूसरे व्यक्ति का तुलना किया गया तो इसलिए इनके नाम के आगे यहाँ डेफिनेट आर्टिकल इस अवस्था में आता है। दारा सिंह वॉज द मॉडर्न हरक्यूलिस, है ना। दारा सिंह आधुनिक हरक्यूलिस थे। अब देखें राष्ट्रीयता वाले शब्द या राजनीति पार्टी के नाम या धार्मिक दल के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द फ्रेंच ये राष्ट्रीयता को दिखाने वाला, ये फ्रांसीसी है ना, ये राष्ट्रीय द फ्रेंच पीपल, द फ्रेंच लिटरेचर, ये उसकी राष्ट्रीयता, द फ्रेंच कल्चर, ये राष्ट्रीयता को दिखाने वाले शब्द के आगे द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, द लिबरल्स। लिबरल्स एक पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, इसलिए इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। द हिंदू। हिंदू एक धार्मिक दल है, उसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अब देखें रिवर्स नदी के नाम, सीज समुद्र के नाम, ओशंस महासागर के नाम, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द्वीप समूह के नाम के आगे, अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे, या गल्फ्स या खाड़ी या बेज है ना खाड़ी के नाम के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नाम के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे कि द गंगा, गंगा नदी का नाम हो गया, उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द। इंडस सिंधु नदी जिसे कहते हैं, उसके आगे भी यह नदी का नाम है, उसके आगे भी द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, द रेड सी ये समुद्र का नाम हुआ, इसलिए उसके आगे भी द का प्रयोग हुआ। द ब्लैक सी ये भी समुद्र का नाम है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग हुआ। द इंडियन ओशन हिंद महासागर, ये महासागर का नाम है, इसलिए इसके नाम के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। उसी तरीके से वेस्ट इंडीज ये देश जो है यह द्वीपों का समूह है, यह देश द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज, तो द्वीपों के समूह के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, द हिमालयाज। हिमालयाज क्या है? पर्वत श्रृंखला है, मतलब हिमालयाज में बहुत से पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट जैसे कि कंचनजंगा, धौलागिरी इत्यादि।
तो हिमालय जो है वो पर्वतों का श्रृंखला है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, इसलिए इसके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, एक माउंटेन के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, ये एक पर्वत का नाम है, इसीलिए इसके आगे द नहीं लगा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट ही रहेगा, उसके आगे द नहीं आएगा। क्योंकि हिमालयज पर्वत की श्रृंखला है, इसमें बहुत से पर्वत हैं, तो ऐसे पर्वत के श्रृंखला के नाम के आगे ही द का प्रयोग होता है, अलग एक पर्वत के नाम के आगे नहीं होता है। नेक्स्ट, द पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। तो इस तरह के नाम जो है, ये खाड़ी के नाम के आगे द का प्रयोग हुआ है। या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी के नाम के आगे द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अब लास्ट देखें, हवाई जहाज मतलब समुद्री जहाज, पानी का जहाज, रेलगाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द पैसिफिक लाइनर, ये हवाई जहाज का नाम है, इसके नाम के आगे द का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से विक्रांत, ये समुद्री जहाज का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। फिर देखें, राजधानी एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम है, इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। Thanks a lot. See you in the next video.